यमुना डेंजर जोन को पार कर चुकी है। आसपास के इलाके बाढ़ में डूबने शुरू हो गए। हथनी कुंड बैराज से तबाही वाटर बम लगातार यमुना का लेवल बढ़ रहा है। ये वो खतरा है जो पता करा रहा है। केजरीवाल उनके सारे मंत्रियों को पता है, एलजी को भी पता है, दिल्ली के सारे अफसरों को भी पता है। दिल्ली में जब आसमानी आफत बरसी तो पॉश कॉलोनियां तैरने लगी। सांसद वाइपर लेकर पानी निकालने में जुट गए। अफसरों के घर टापू बन गए। हालांकि राहत की बात यह है कि कल बारिश से दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है, लेकिन हथनी कुंड बैराज से हर पल आफत आ रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या इस आफत से दिल्ली लड़ पाएगी? पानी हाहाकारी है। दिल्ली की कितनी तैयारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। कृपया करके यमुना से दूर रहें और अपने बच्चों अपने मवेशियों का ख्याल रखें। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है। कल सुबह 205.5 मीटर तक पहुंचेगा। तो क्या अब तैरती दिल्ली डूबने वाली है? कल दिल्ली को ले डूबेगी यमुना। यमुना किनारे रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है, कृपया करके यमुना से दूर रहें। यमुना का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ने पर है, डूब जाने का खतरा है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश में बह जाएगी दिल्ली। हथनी कुंड से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है जलजला। पहाड़ तोड़ बारिश से दिल्ली पर आई आफत। इस बार जुलाई दिल्ली पर आफत बनकर आई। पहले 2 दिन में ही मॉनसून ऐसा बरसा कि बारिश का 50 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। सारा सिस्टम फेल हो गया। दिल्ली बेकार और बेबस हो गई। सड़कों पर एक कदम चलना मुश्किल हो गया। क्या मंत्री, क्या संतरी, सब पानी में तैर रहे हैं। सड़कों का पानी वीआईपी कोठियों में घुस गया। बारिश में तैरती दिल्ली की मुसीबत अभी कम नहीं होने वाली। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से दिल्ली डूबने वाली है। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी से यमुना उफन रही है। यमुना खतरे के लाल निशान तक पहुंच गई है। हरियाणा ने हथनी कुंड बैराज से करीब 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे दिल्ली के डूबने का खतरा बन गया है। यमुना के किनारे बसे करीब 50,000 लोगों को हटाया जा रहा है। यमुना किनारे रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है, यमुना का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ने पर है, कृपया करके यमुना से दूर रहें और अपने बच्चों अपने मवेशियों का ख्याल रखें। हथनी कुंड बैराज से कल 3.45 लाख क्यूसेक और आज 2.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हम इस समय यमुना नदी में हैं और तेज बहाव अब बढ़ता जा रहा है। कल 10 बजे से लेकर 12 बजे का वक्त होगा जब यमुना अपने खतरे के निशान को पार कर जाएगी। यानी इस समय 203 जो लेवल है उसे पार करते हुए 206 क्रॉस कर जाएगा और यही खतरे का निशान है। इस समय जो गति है, वाटर करंट है, वो बहुत तेज है। इंचार्ज है वो खुद इसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों को हिदायत दे रहे हैं, बता रहे हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं। वहीं जो इनके साथ जो बाकी लोग हैं वो भी इन्हें पीछे रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये एक रिवर बेड होने के साथ साथ यहाँ पर कई लोग खेती करते हैं और करीबन 40,000 ऐसे लोग हैं जो सीधा असर जिनके ऊपर पड़ेगा। इसीलिए बोट क्लब ने करीबन 41 बोट्स को स्टैंड बाय पे रखा है। तैराक स्टैंड बाय पर हैं और सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सर, आप अनाउंसमेंट करके सबको बता रहे हैं किस किस एरिया में आप पहुंचे हैं, क्योंकि वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है, बारिश हो रही है तेज। हम पूरा यमुना में रेस्क्यू कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, कोई डूबने वाला तो नहीं है। पेट्रोलिंग चल रही है पूरी यमुना में, पल्ला से लेकर के और जैतपुर तक हम सारी बोटें करीब 35 बोट के करीब हमने यमुना में उतारी हुई हैं, जो रात दिन रेस्क्यू पेट्रोलिंग कर रही हैं।
हर पल खतरा दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। पुरानी दिल्ली के लोहा पुल के पास यमुना विकराल रूप में आ गई। यमुना खतरे के निशान को बस छूने ही वाली है। यमुना का पानी 204.5 मीटर ऊपर बह रहा है। कल तक इसके 206 मीटर पार करने की आशंका है। यमुना नदी है जिसमें इस वक्त काफ़ी जो बहाव है वो तेज़ है, और अगर अभी की बात करते हैं तो 204.3 जो मीटर पानी है वो यहाँ पर है, और 205.3 जो खतरे का निशान है वो यमुना का है। इस वक्त हम जो लोहे का पुल है, दिल्ली का पुराना जो लोहे का पुल है उसके नीचे है, और बहाव देखिए यमुना का किस कदर तेज़ है, और जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, उसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आज शाम तक जहां हम इस वक्त खड़े हैं और आसपास के जो ये जितने भी नीचे इस लोहे के पुल के झुग्गी झोपड़ियां बनाकर कुछ लोग यहां पर रह रहे हैं। जब दिल्ली डूबने लगती है तभी सरकार जागती है। सरकार की मंत्री आतिशी ने अपने अफसरों के साथ यमुना के किनारों का मुआयना किया। आतिशी ने मुआयना के बाद कहा, हम तैयार हैं, संभाल लेंगे। दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी है बाढ़ की। इस बाढ़ की तैयारी में हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस, हमारे इवैक्यूएशन ऑपरेशंस, बोट्स की संख्या, डाइवर्स की संख्या, सारी इवैक्यूएशन इक्विपमेंट की तैयारी है। पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिन में ही 8-10 फुट पानी बढ़ गया है, और अगले 24 घंटे में शायद 10 से 12 फुट पानी और बढ़ जाएगा। अभी हम जहां पे खड़े हैं यमुना के किनारे, कल हम आएंगे तो शायद यहाँ तक भी पानी का स्तर पहुंचा होगा। कितने लोगों को इवैक्यूएट करने की जरूरत पड़ेगी? तकरीबन 30,000 लोगों का हमारा अनुमान है जिनको इवैक्यूएट करने की जरूरत पड़ेगी। उनके लिए पूरे अरेंजमेंट्स हमारे हो चुके हैं, और उन अरेंजमेंट्स के अलावा हमारे पास रेस्क्यू ऑपरेशंस भी हैं, बोट्स हैं जिन्हें हर 2-2 किलोमीटर पर स्टेशन किया गया है, और डाइवर्स, सारी इक्विपमेंट वगैरह सारी बोट्स पे मौजूद है। हमें उम्मीद है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी है। मंत्री कह रही हैं सारी तैयारी पूरी है, लेकिन सीएम कह रहे हैं इतनी बारिश के लिए दिल्ली डिजाइन नहीं है। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी, इस बार 153 mm बारिश हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है, तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं आई। दिल्ली का सिस्टम कितना बर्दाश्त कर सकता है? तो पिछले कुछ वर्षों के अगर हम एग्जाम्पल लें तो पिछले कुछ वर्षों में 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब 100 mm क्रॉस कर गई थी बारिश। उस वक्त भी कुछ इलाके ऐसे थे दिल्ली में जहां पे पानी का जल भराव हुआ, लेकिन आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में ठीक हो गया। हर साल बारिश आती है, हम देखते हैं हर साल जब बारिश आती है कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहां पे पानी का जल भराव होता है, लेकिन घंटे 1.5 घंटे के अंदर उसको ठीक कर लिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में 100 से 125 mm तक बारिश को भी दिल्ली ने बर्दाश्त किया था, और घंटे 1.5 घंटे के अंदर दिल्ली में ठीक हो गया था। लेकिन 153 mm बारिश अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई। दिल्ली की सत्ता में आपकी सरकार के करीब 8 साल हो गए, लेकिन दिल्ली का मानसून के लिए डिजाइन होगी। दिल्ली को डूबने से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? बस ये कह देने से कि संकट से मिलकर लड़ना है, ऐसे कब तक काम चलेगा? ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ की सभी सरकारें अपनी अपने तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं, और हम सबको मिलके, सरकारों को और लोगों को मिलके और सभी पार्टियों को मिलके इसके ऊपर लोगों को राहत पहुँचाने की ज़रूरत है। 45,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा,
कल रात को 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, उसके बाद कम होना चालू हो गया। आज सुबह से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। CWC के लगातार हम टच में हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन के, और कहा जाता है कि उनकी जो प्रेडिक्शन है वो रीजनेबली एक्यूरेट, हमारे दिल्ली के सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं वो रीजनेबली एक्यूरेट मानी जाती है। CWC के हिसाब से अभी इस वक्त दिल्ली में 203.58 मीटर तक हमारा लेवल पहुंचा है यमुना का। कल सुबह 205.5 मीटर तक पहुंचेगा। दिल्ली का मास्टर प्लान 1962 में बना था। उसी वक्त ड्रेनेज सिस्टम पर जोर दिया गया था। 25 मेजर ड्रेनेज बनाए गए थे, लेकिन अवैध निर्माण, अवैध बस्तियों ने धीरे धीरे दिल्ली की सूरत बिगाड़ दी। जब भी दिल्ली पर मानसून मेहरबान होता है, दिल्ली पानी पानी हो जाती है। पिछले 2 दिनों में 154 मिलीमीटर बरसात में दिल्ली कमर तक डूबी है। दिल्ली के सबसे बिजी इलाके प्रगति मैदान का नया टनल पहली बारिश में डूब गया। टनल के अंदर पानी भरा है और बाहर बोर्ड लगा है, इस रास्ते से जाना मना है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रगति मैदान के पास, इंद्रप्रस्थ के पास की ये आप टनल देख रहे हैं जो यहां से इंडिया गेट और प्रगति मैदान पार्किंग की तरफ ये रास्ता जाता है। इस टनल को बरसात बंद हो गई है, रात से बरसात नहीं हो रही है, लेकिन इस तरीके से बैरिकेड लगाकर इस टनल को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक यहां पर नहीं जा सकता है। इसकी वजह यह है कि टनल के अंदर नीचे की तरफ जाकर पानी जो है बरसात का वो अभी भी भरा हुआ है। ऐसे में गाड़ियां अगर यहां से जाती हैं तो गाड़ियां इस टनल के अंदर फंस सकती हैं। क्या है वजह जो हर साल दिल्ली तैरती है, डूबती है? हर साल दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम के लिए बड़ा सा बजट पास होता है, कागज पर प्लानिंग होती है, लेकिन जुलाई आते ही सारे वादे और प्लानिंग पानी में तैरने लगते हैं। वो कहते हैं जब बारिश होगी तो ये पानी भर जाएगा और ये फ्लडिंग होगा, और ये साइट फिर रायसीना में ले गए, जो कि हिल के ऊपर स्थित है, जहाँ पे आज प्रेसिडेंट हाउस और ये सारे पार्लियामेंट और ये सब बना हुआ है। और जब मास्टर प्लान बना 1962 में, तब ये ड्रेनेज पे जोर दिया गया। लेकिन एक और चीज़ उसमें है की गई कि जो हमारी रिवर यमुना है, दिल्ली में 45 किलोमीटर रिवर की लंबाई है और 25 यहाँ पे मेजर ड्रेन्स हैं, जिसकी की लंबाई करीब 450 किलोमीटर है। उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया गया और रिवर यमुना पे पावर स्टेशन, क्रीमेशन ग्राउंड्स, सैनिटरी लैंडफिल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और तरह तरह की बिल्डिंगें आ गई। उसके अलावा अनऑथराइज्ड कॉलोनीज आ गई। तो आज अगर आप रिवर की स्थिति देखो तो जो इसका रिवर का जोन का एरिया था, उसमें से करीब 9700 हेक्टेयर में से या 25,000 एकड़ में से करीब 30% से 40% बिल्टअप हो गया है। करीब 70 से 80 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बन गई हैं, एक पार्किंग बन गई है, DTC डिपो बन गए हैं और DMRC ने एक IT पार्क भी बना दिया है। इस बार जुलाई में जल से दिल्ली की लंबी लड़ाई है। एक तरफ काले बादल आफत बनकर बरस रहे हैं, दूसरी तरफ हथनी कुंड से जल प्रलय बनकर आ रहा है। चुनाव में लंबे लंबे वादे पर वोट देने वाली दिल्ली की जनता मॉनसून के सीजन में भगवान भरोसे क्यों हो जाती है? हर बार सरकार आती है, साफ और स्वच्छ दिल्ली का नारा देती है, यमुना को सजाने संवारने के वादे करती है, और जब मानसून में यमुना उफनने लगती है तो बाढ़ का अलर्ट जारी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती है। यमुना के किनारे करीब 41,000 की आबादी रहती है, जिसे सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। इन लोगों की मदद के लिए 45 बोट को तैयार रखा गया है। तैराकों की एक टीम भी बाढ़ में बहने से बचाने के लिए मुस्तैद कर दी गई है और बाढ़ के हालात पर नजर रखने के लिए 16 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जो यमुना में बढ़ते पानी के लेवल पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन क्या इतना ही काफी है दिल्ली को बचाने के लिए? क्योंकि अगले 3 दिन मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वो चाहे पहाड़ हो या मैदान, बादल पीट पीट कर बरसेंगे तो फिर दिल्ली बचेगी या डूब जाएगी। खतरे में है दिल्ली, रहिए सावधान। इंडिया टीवी हर वक्त